नमस्कार, मैं जितेंद्र मेश्राम, एरोबिक्स थेरेपी एक्सपर्ट। आपने अगले भाग में देखा था जो गर्दन की स्टेप्स हमने बताई थी, उसके साथ ब्रीदिंग बताई थी। आज आप उसके आगे के स्टेप्स देखिए जो आप करेंगे तो आपको और बहुत सारे लाभ होंगे। सहजता के साथ में देखिए और करते जाइए। बिल्कुल आराम से करना है, सांसों की गति भी आप ध्यान रखें। पेट को ऊपर लेते हुए सांस को बाहर छोड़ना है और गर्दन को दाईं बाईं ओर ले जाना है। इस तरह से लगभग 1 मिनट तक आपको ये स्टेप का प्रयोग करना है। और इसके बाद जो अगली स्टेप है वो आप समझ लीजिए किस तरह से गर्दन को मूवमेंट करना है, जिससे आपको और जो रोग हमने बताए थे उन रोगों में आपको राहत मिलेगी। तो देखिए किस तरह से करना है। दायां हाथ ऊपर ले जाएं, बाएं कान के ऊपर, और सांस बाहर छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर खींचें। दूसरा हाथ गर्दन को बाईं ओर दबाएंगे। इसी तरह से इस तरह से गर्दन को आप दोनों तरफ दबाकर रख सकते हैं। जब आप गर्दन को दबाकर रखेंगे तो प्रेशर पूरा आएगा, एक तनाव सा आएगा आपके कंधों पर, आपकी गर्दन पर, और गर्दन से होने वाले रोगों से आपको राहत मिलेगी। गर्दन के आसपास कई बार जो है अतिरिक्त वसा जमा हो जाता है, जिससे गर्दन मोटी हो जाती है, थायराइड जैसी समस्या होती है, तो इससे आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा अगले भाग में हम हाथों को इस तरह से लगाते हैं और दबाव डालते हुए इसको अपोजिट साइड, मतलब अलग अलग तरफ दबाव डालना है। हाथ को गर्दन की ओर दबाव डालिए और गर्दन को हाथ की ओर दबाइए। दोनों तरफ से जब आप प्रेशर करेंगे तो पूरा खिंचाव गर्दन पर आएगा। देखिए इस प्रयोग को। इसी तरह से बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं। एक दूसरे की ओर प्रेशर लगाएं, गर्दन का हाथ की ओर, हाथ का गर्दन की ओर। इसी तरह से एक बार फिर से इसी तरह से बाएं हाथ से ये गर्दन की 2 स्टेप थी। आप इसी तरह से एक और स्टेप आप देखेंगे। इसमें गर्दन को पीछे से आगे की ओर दबाना है। उसमें किस तरह से करना है उसको देख लीजिए। सांस बाहर छोड़ते हुए इसको दबाना है। हाथों को पीछे ले जाएं, दबाएं आगे की ओर, सांस बाहर छोड़ते हुए। गर्दन को सीधा करें, माथे पर प्रेशर करें, पीछे की ओर, हाथों को पीछे की ओर, गर्दन को आगे की ओर, अपोजिट साइड प्रेशर करें। एक बार फिर आगे की ओर हाथों को ला करके पीछे दबाएं, गर्दन को आगे की ओर प्रेशर करें। इस तरह से ये 3 स्टेप्स हैं जो आप आसानी से सहजता के साथ कर सकते हैं। इससे भी गर्दन में होने वाली तकलीफों से आपको निजात मिल सकती है।